नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि कैसी है आपकी खाने की आदतें और क्या आपको ज्यादा खाने की आदत है। साथ ही बृहस्पति के कारण खाने की कैसी आदत हो सकती है, आ सकती है, और शुक्र के कारण खाने की कैसी आदतें होती हैं और खाने की आदत को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीजों पर करेंगे बात, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, जब भी आप भोजन करते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं, भोजन हमेशा शांत मन से और आनंद से करिए, खुश होकर के भोजन करिए, शांत मन से भोजन करिए। ऐसा करने से भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर करेगा और आपके लिए हमेशा लाभदायक होगा। यानी खाना खाने के पहले अपने मन को खुश कर लें, अपने मन को प्रसन्न कर लें और ईश्वर का धन्यवाद करके भोजन ग्रहण करें। भोजन से संबंधित नुकसान आपको प्रभावित नहीं करेगा। तो ये प्रयोग आप भी आजमा सकते हैं गुड लक मंत्र के जरिए। पंडित जी ने ये प्रयोग आपको बताया है भोजन से जुड़ा हुआ। फिलहाल आगे बढ़ते हुए 21 अक्टूबर का पंचांग अब पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी दिनांक 21 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 5:22 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र, दोपहर के 12:28 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है। आप भी चाहते हैं कि आपका दिन शुभ बीते, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आज के विषय पर आ जाते हैं, जहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपके खाने की आदतों की। तो सबसे पहले ये पंडित जी से जान लेते हैं कि जो ज़्यादा खाते हैं, कई सारे लोग हैं कि खाना खा लेते हैं, उसके बाद भी फिर पेट नहीं भरता, दोबारा खाने लगते हैं। ज़्यादा खाने की आदत किस तरीके से आती है, कैसे आती है पंडित जी? रेखा, जीवन में जो हैबिट्स है ना आपकी, जो आपकी आदतें हैं, ये बहुत हद तक आपके ग्रहों से संबंध रखती हैं। आपके ग्रह कैसे हैं, उन ग्रहों के हिसाब से आपकी आदतें डेवलप हो जाती हैं। जैसा रेखा ने कहा कि बहुत सारे लोग होते हैं उनका पेट कभी भरता ही नहीं है, खाते ही रहते हैं। तो ज्यादा खाने की आदत कैसे आती है? ज्यादा खाने का संबंध दो चीजों से होता है। एक होता है पाचन तंत्र से, डाइजेशन से, और दूसरा होता है आपकी जबान से, आपके टेस्ट बड्स से। पाचन तंत्र का संबंध सामान्यतः होता है बृहस्पति की वजह से, और स्वाद के लिए मुख्यतः शुक्र जिम्मेदार होता है। खाना आदमी ज्यादा खाता है दो चीजों के कारण। एक तो इसके कारण कि आदमी का पेट ही नहीं भरता, डाइजेशन में प्रॉब्लम है, खाए जा रहा है, और दूसरा लालच की वजह से, टेस्ट की वजह से आदमी खाए चला जा रहा है। ये भी एक वजह होती है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति या शुक्र की प्रधानता होती है, बृहस्पति बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में लीड करता है या शुक्र बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में लीड करता है, ऐसे लोगों को ज्यादा खाने की आदत हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि इसकी दो वजहें हैं। एक, आपका डाइजेशन कमजोर है, वो कहता है कि और खाओ, और दूसरी वजह है आपकी जबान। आपको कोई चीज पसंद आ गई, आपको टेस्टी लगी, आप खाए चले जा रहे हैं।
ये भी एक वजह होती है। तो मुख्यतः बृहस्पति और शुक्र की वजह से ज्यादा खाने की आदत व्यक्ति के अंदर डेवलप हो जाती है। तो किन ग्रहों की वजह से ज़्यादा खाने की आदत यहाँ पर पड़ जाती है? पंडित जी ने बताया यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह हैं जो कि आपको ज़्यादा भूख लगाते हैं, जिसकी वजह से आप ज़्यादा खाना खाते हैं। फिलहाल ऐसे ही कुछ और बातें हम आपको आगे कार्यक्रम में बताएंगे। बहरहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देख लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। पंडित जी, मेष राशि, रोजगार के मामले में आपको काफी परिश्रम करना पड़ेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। पुराना आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन सबसे बेहतर बात यह है कि आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, वाद विवाद से आपको बचाव करना है। स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। कीमती सामान संभाल कर रखिए, सामान आपका खो सकता है। सफेद मिठाई का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। करियर में भी आपके सुधार होगा। किसी छोटी यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी से आपने जान लिया है। बाकी राशियों का रुख हम करेंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे कि दिन कैसा बीतने वाला है। लेकिन उससे पहले वक्त हो गया है आप लोगों के ईमेल्स का। देखते हैं आज का पहला ईमेल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो जानना चाह रहे हैं। पंडित जी, आज का पहला ईमेल हमें स्मिता जी ने लिखा है। स्मिता जी हमें गुड़गांव से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के 9:30 और जन्म स्थान है लखनऊ। मेल लिखती हैं गुड़गांव से। ये लिख रही हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहती हूँ ताकि मेरा पारिवारिक जीवन ठीक हो सके और नौकरी में परिवर्तन करके जीवन को बेहतर बनाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत समय से प्रयास करने के बावजूद नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? स्मिता, आपकी कुंडली के हिसाब से सबसे पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, क्योंकि अभी तुरंत आपकी नौकरी में परिवर्तन नहीं होगा। आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा अगले साल मई जून के समय में। मई जून 2023 में नौकरी में और स्थान में दोनों में परिवर्तन के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। ये संभावना निश्चित रूप से बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, तो स्वास्थ्य और मन की स्थिति को बेहतर करने के लिए भी हम आपको कहेंगे कि अगले साल के मई तक अपने स्वास्थ्य और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान रखिएगा। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में,
बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके जरूर पहन लें। सुबह और शाम दोनों समय भगवान विष्णु के मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर ये उपाय आप नियमित रूप से करें, आपकी नौकरी भी बदलेगी, स्थान भी बदलेगा और आने वाले समय में स्वास्थ्य भी आपका बेहतर बना रहेगा। तो गुरुग्राम से हमारे दर्शक अस्मिता थी जिन्होंने अपना सवाल भेजा था और उपाय यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि उपाय आपके काम जरूर आएंगे। फिलहाल आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो कोई सवाल पंडित जी से करना चाहते हैं, वो भी हमें अपने सवाल लिख सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल पंडित जी से हम ले लेते हैं। बृहस्पति के बारे में यहाँ पर आप जानना चाहेंगे, क्योंकि खाने की हम बात कर रहे हैं, खाने की आदतों की हम बात कर रहे हैं पंडित जी। तो बृहस्पति जो ग्रह है उसके कारण किस तरीके की आदतें खाने से जुड़ी हुई पैदा होती हैं? बिल्कुल, देखिए, बृहस्पति की वजह से ज्यादा खाने की आदत पैदा होती है। अगर कुंडली में बृहस्पति केंद्रीय ग्रह हो गया, सेंट्रल प्लैनेट हो गया या मुख्य ग्रह हो गया, तो ज्यादा खाने की आदत अवश्य पैदा होगी। और ये आदत खाने की मात्रा पर निर्भर करती है। जब बृहस्पति की वजह से ज्यादा खाने की आदत आती है तो आदमी बहुत सारा खाना खाता है, खाने की मात्रा पर निर्भर करती है। ऐसी दशा में पेट भरता ही नहीं है और हर समय भूख लगती रहती है, यानी आदमी बहुत सारा, बहुत बार, दिन में कई बार खाता है। ऐसे लोग ढेर सारा भोजन कई बार करते हैं क्योंकि उनको ये फील ही नहीं होता कि मेरा पेट भर गया है। और अगर बृहस्पति की वजह से खाने की आदत डेवलप हो गई है तो बृहस्पति यहां पर मोटापा भी देता है और डाइजेशन भी कमजोर करता है। यानी बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे देखा होगा जो कहते हैं कि मैं केवल 2 रोटी खाता हूं या मैं बहुत कम खाना खाता हूं, फिर भी मेरा मोटापा बढ़ जाता है। लेकिन बृहस्पति का मोटापा वो है कि आपने खा खा के अपना मोटापा बढ़ा लिया। आप बहुत ज्यादा खाते हैं, कई बार खाते हैं और आपके खाने की वजह से आपका मोटापा बढ़ता चला जाता है। इसके लिए भूमिका होती है मुख्यतः बृहस्पति की। तो बृहस्पति की किस प्रकार यहाँ पर भूमिका होती है आपकी खाने के आदतों से जुड़ी हुई, ये पंडित जी से आपने समझा। अब आगे बढ़ते हुए राशियों के बारे में भी उनसे जान लेते हैं। देखते हैं दैनिक राशिफल कर्क, सिंह और कन्या राशि का। पंडित जी। कर्क राशि, काम का तनाव, काम की स्थिति थोड़ी बेहतर होगी, तनाव थोड़ा कम होगा। स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान आप कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन के लेन देन में सावधानी बनाए रखें। पारिवारिक विवादों से बचाव करें। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा। अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें,
किसी गरीब आदमी को कर दें, मंदिर में कर दें, जैसा भी ठीक लगे। अगर आप ये दान करें तो आपका दिन और भी बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का दिन कैसा बीतने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। और कुछ ही देर में आपको हम महाउपाय के साथ ही गुड लक राशि के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है अगले ईमेल का। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पूछना चाहते हैं। पंडित जी, राकेश जी ने अगला मेल हमें लिखा है। जलगांव महाराष्ट्र से लिखते हैं। ये अपने पुत्र के बारे में पूछना चाहते हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 12 मार्च 1994, 1994। जन्म का समय है पुत्र का मध्यरात्रि में 12:05 और जन्म स्थान है जलगांव। ये कह रहे हैं कि इनके पुत्र का विवाह होने में बहुत अड़चनें आ रही हैं और एक बार शादी पूरी तरह से फाइनल होने के बाद ब्रेक हो चुकी है, तो विवाह होने की संभावना क्या है और पुत्र का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके पुत्र का विवाह साल 2023 में अवश्य हो जाएगा। ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से किसी जानी पहचानी बालिका के साथ होगा और आपके बेटे की कुंडली में वैवाहिक जीवन एवरेज दिखाई दे रहा है, मध्यम दिखाई दे रहा है। तो जब भी आप विवाह करिएगा, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, काफी बेहतर होगा। क्या उपाय करें? बेटे का विवाह जल्दी हो, वैवाहिक जीवन सुखमय हो। एक ओपल बनवा करके उनको पहना दीजिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। तो एक तो आप ओपल उनको जरूर पहना दें और दूसरा उनसे बोलें कि वो रोज सुबह 108 बार नमः शिवाय का जप करें। भगवान शिव की जितनी पूजा करेंगे, विवाह उतना ही जल्दी होगा और वैवाहिक जीवन भी कुल मिला जुला के अच्छा रहेगा। तो जलगांव से राकेश जी ने हमें ये सवाल भेजा था, उनको भी उनका समाधान पंडित जी ने बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि समाधान आपके काम आएगा। आगे बढ़ते हुए अब शुक्र ग्रह की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र के कारण खाने की किस प्रकार की आदतें आपको आती हैं, पंडित जी आपको बताने वाले हैं। पंडित जी तो बृहस्पति जो खाने की आदतें देता है, उसमें आदमी की खाने की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और पाचन तंत्र में गड़बड़ी की वजह से कुछ ऐसी शरीर के अंदर इंटरनल दिक्कत होती है जिसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा खाता है। अब शुक्र पर आते हैं। शुक्र की वजह से कैसी खाने की आदत पड़ती है? शुक्र के कारण स्वाद की और रस की आदत लग जाती है। जिनका शुक्र डोमिनेट करता है, ऐसे लोग बदस्वाद खाना नहीं खा सकते। यानी आप उनको सारी जगह पे एडजस्टमेंट करवा पाएंगे, खाने वाली जगह पे नहीं करवा पाएंगे। अगर खाने का स्वाद अच्छा नहीं है तो वो खाना नहीं खाएंगे, चाहे उन्हें कितनी भी भूख क्यों न लगी हो। शुक्र के साथ स्वाद बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये स्वाद की जो आदत होती है, ये अलग अलग खाने के स्वाद पर निर्भर करती है। और शुक्र जब लीड करता है तो आदमी लालच की वजह से या स्वाद की वजह से ज्यादा खा लेता है। बहुत अच्छा खाना बना है, थोड़ा सा और खा लेता हूं, एक्स्ट्रा कर लेता हूं। ये लालच के चक्कर में आदमी थोड़ा थोड़ा अपना खाना बढ़ाता है और इस चक्कर में बेवजह खाता चला जाता है। आपको पहले भी बताया कि अगर शुक्र कुंडली में डोमिनेटिंग है तो व्यक्ति बिना स्वाद के खाना नहीं खा सकता।
आप खाने के मामले में एडजस्टमेंट नहीं करा पाएंगे उससे कि खा लो आज, कोई बात नहीं, आज दाल रोटी है, कल अच्छा बना देंगे। नहीं, वो थोड़ा ही खाएगा लेकिन अच्छा खाएगा, और अगर अच्छा बना तो बहुत ज्यादा भी खाएगा। अब यहां होता क्या है कि जिन लोगों को शुक्र की वजह से खाने की गलत आदतें या खाने की गलत हैबिट्स पड़ जाती है, ऐसे लोगों को मधुमेह की यानी डायबिटीज की और आंखों की समस्या परेशान करती है, ये संभावना बनती है। यानी जबान के चक्कर में आप चटर पटर खाते जाएंगे अगर, तो आगे चल करके डायबिटीज होने की संभावना और आंखों के रोग होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। तो चलिए, अलग अलग ग्रहों का किस तरीके से आपके खाने की आदतों के साथ संबंध होता है, ये समझने की कोशिश आज के इस खास एपिसोड में हम पंडित जी से कर रहे हैं। इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल राशियों पर आ जाते हैं और देख लेते हैं अब तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। पैसों की आपको प्राप्ति होगी, ये संभावना फिलहाल तुला वालों की किस्मत में दिख रही है। मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, और अगर थोड़ा सा एफर्ट करके देखेंगे, प्रयास करेंगे, तो आपके रुके हुए काम भी पूरे होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, जो भी काम आप कर रहे हैं, करियर का है, पैसे का है, कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। रिश्तों से जुड़ी हुई तमाम समस्याएं भी आपकी हल होंगी। मन की स्थिति, मानसिक स्थिति भी इस समय अच्छी बनी रहेगी। क्या करेंगे? भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम का दबाव कम होगा आपका। संतान पक्ष की उन्नति होगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जो जातक हैं उनका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य उनका कितना साथ देगा, ये हमने जान लिया। आगे आप लोगों का सवाल जान लेते हैं। देखते हैं अगला सवाल हमें किसने भेजा है और क्या कुछ उनकी समस्या है। पंडित जी। बिल्कुल। अगला प्रश्न मंजरी जी ने हमें लिखा है। मंजरी जी हमें कोलकाता, पश्चिम बंगाल से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 फरवरी सन 2000। जन्म का समय है शाम के लगभग 7:25। जन्म स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया है, आगे मुझे किस क्षेत्र में पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सा क्षेत्र मेरे लिए आगे बेहतर रहने वाला है। मंजरी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली शुद्ध रूप से शिक्षा क्षेत्र की कुंडली है, और ज़्यादातर ऐसे लोग एजुकेशन से संबंधित या शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में जाते हैं, उसकी संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके, नेट क्वालिफाई करके शिक्षा क्षेत्र में जाइए, या बीएड करने के बाद आप शिक्षा क्षेत्र में जाइए।
वहां पर सरकारी नौकरी की संभावनाएं अच्छी हैं, उस दिशा में आप कोशिश कर सकती हैं। क्या उपाय करेंगी? एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को आपको ओपल पहनने से लाभ होगा। तो एक आप ओपल बनवा के पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो कोलकाता से मंजरी का ये सवाल जिसका जवाब पंडित जी ने यहाँ पर दिया। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान अब आपको मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अगला जो सवाल है वो हम पंडित जी से ले लेते हैं। वो ये है कि ज़्यादा खाने की बात हमने यहाँ पर की है, तो खाने की आदत को किस प्रकार से नियंत्रित यहाँ पर किया जा सकता है पंडित जी? ज्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए तो बुरा है ही, आपकी मन स्थिति के लिए, आपके मेंटल लेवल के लिए भी बहुत बुरा है। हिंदू धर्मशास्त्र में जो उपवास के नियम बनाए गए कि एक दिन आप भोजन नहीं करेंगे, वो बहुत सोच समझ के बनाए गए कि शरीर की ऊर्जा का बेहतर इस्तेमाल हो सके। अब आप हर समय खाते ही रहेंगे तो आपका शरीर आपका खाना पचाने के अलावा बाकी काम पे ध्यान नहीं देगा, एनर्जी लेवल डाउन होगा और एक दिन आप क्रॉनिक डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। कैसे कंट्रोल करें अपने खाने की आदत को? देखिए, इंटरवल्स पे भोजन करिए, पेट पे दबाव मत डालिए, थोड़े थोड़े अंतराल पे स्मॉल इंटरवल्स के समय अगर भोजन करें तो अच्छा है। एक साथ में ढेर सारा भोजन मत करिए। जब आपको भूख ज्यादा लगे तो आप पलंग पे कुछ देर दाहिनी करवट यानी राइट की तरफ होकर के सो जाइए। आपकी भूख की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। भोजन के पहले दाहिने हाथ में, राइट हैंड में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको ग्रहण कर लीजिए। ऐसा करने से भी आपको लाभ होगा। और भोजन करते समय अपना चेहरा पूर्व दिशा की तरफ रखिए, उससे भी आपको लाभ होगा। सलाह लेकर के एक पन्ना जरूर पहनिए। पन्ना पहनने से एक तो आंतों पर, लिवर पर, हेल्थ पर बुरा असर नहीं पड़ता और दूसरा, पन्ना पहनने से सही तरीके से आपकी फूड हैबिट्स होगी, आपकी जीवनचर्या होगी और इसमें सुधार की संभावना बन जाएगी। तो एक तो पन्ना बनवा करके आपको पहनना चाहिए, उससे लाभ होगा। और साथ में सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे भी आपके लिए सफलता की संभावनाएं बन जाएंगी। तो चलिए, अलग अलग उपाय यहाँ पर हम बता रहे हैं। खाने की आदत को किस प्रकार आप नियंत्रित कर सकते हैं, उसके लिए उपाय पंडित जी ने अभी आपको दे दिया है। अब आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में पंडित जी से हम जान लेते हैं और देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। पंडित जी बिल्कुल। मकर राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है, बेवजह की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आप बनाए रखें और चोट चपेट से बचाव करें, दुर्घटनाओं से बचें। अगर आप सफेद मिठाई का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, अचानक कोई बड़ा अवसर आपको प्राप्त होगा, खूब सारा मान सम्मान मिलेगा, लेकिन धन के खर्चों से आपको परेशानी हो सकती है। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, टर्क्वाइज
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी अच्छी रहेगी। किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी काम के मामले में मत करिएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। तो ये मकर, कुंभ और मीन राशि के साथ ही सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और इसी के साथ आ जाते हैं हम आखिरी ईमेल के तरफ। आज के देखते हैं ये जो आखिरी सवाल आज का है, हमें किसने भेजा है और क्या कुछ वो पंडित जी से पूछना चाह रहे हैं। पंडित जी, आज का आखिरी प्रश्न हमें मुंबई से रोहिणी ने लिखा है और रोहिणी की जो जन्म की तारीख है वो है 8 अप्रैल 1978, 1978। जन्म का समय है शाम को 6:35 और जन्म का स्थान है सांगली, महाराष्ट्र। मेल लिखती हैं मुंबई से। ये लिख रही हैं कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है। हालांकि कोई बहुत दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर तनाव और तकरार बहुत होता है। घर का माहौल खराब होता है, घर के बच्चों पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो क्या उपाय करूं कि घर का माहौल ठीक हो, घर के बच्चे ठीक हों, कलह कलेश थोड़ा बंद हो जाए? एक तो आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सादा पानी, प्लेन वाटर, रोज सुबह सूर्य भगवान को चढ़ाइएगा। हर शनिवार को शाम के समय में एक बार आपको पाठ करना है सुंदरकांड का। हर शनिवार की शाम को एक बार सुंदरकांड का पाठ करिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। फरवरी 2023 से आपकी कुंडली में सफलता की संभावनाएं ज्यादा हैं, तब तक आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो मुंबई से रोहिणी ने हमें ये सवाल भेजा था। आज का ये आखिरी सवाल हमने लिया, लेकिन अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, आप भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी पर अपने सवाल भेजिए और आपकी समस्याओं का समाधान पंडित जी इस कार्यक्रम के जरिए आपको देने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब उनसे जान लेते हैं 21 अक्टूबर को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा पंडित जी? बिल्कुल। जिन लोगों का जन्मदिन 21 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर और स्थान में बड़े परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव रह सकता है। साल के अंत में किसी पुरस्कार या सम्मान मिलने के योग भी दिखाई देते हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप पूजा करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, जन्मदिन के बारे में तो हमने पंडित जी से जान लिया है। अब वक्त हो गया है जिज्ञासा को दूर करने का। और जिज्ञासा पंडित जी यहाँ पर ये है कि क्या अपने ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र यहाँ पर लगाना चाहिए? क्योंकि घर में तो हमने देखा कि दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र हम लगाते हैं, तो ऑफिस में भी क्या उसे लगाया जा सकता है? रेखा, पहली बात यह है कि भारतीय परंपरा में, हिंदू परंपरा में घोड़े को, हाथी को, हंस को बड़ा शुभ मानते हैं। अब
बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑफिस में दौड़ते हुए घोड़े का चित्र लगाना आपके करियर को बड़ा अच्छा बना सकता है। क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, दौड़ते हुए घोड़े निरंतरता का प्रतीक हैं, रेगुलरिटी का प्रतीक है कि कोई काम लगातार चलता रहे, निरंतर चलता रहे, उसमें बाधा ना आए। ये बात दौड़ते हुए घोड़े बताते हैं। लेकिन दौड़ते हुए घोड़े ये भी बताते हैं कि इससे जीवन में मेहनत और संघर्ष ज्यादा होगा। इनको लगाने से जीवन में दौड़ भाग और संघर्ष बढ़ सकता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन दौड़ते हुए घोड़े जीवन में दौड़ भाग भी बढ़ा देते हैं और जीवन का संघर्ष भी बढ़ा देते हैं। तो चलिए, आज की जो जिज्ञासा थी उसको भी हमने दूर कर लिया है, वो सवाल भी हमने पंडित जी से पूछ लिया है। अब बढ़ते हुए शुभ पहर जान लेते हैं कि 21 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार का शुभ पहर क्या है पंडित जी। शुभ पहर 21 अक्टूबर 2022, दिन शुक्रवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल अर्पित करिएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा आपकी जो धन संबंधी बाधाएं हैं, धन संबंधी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। लेकिन लाभ ज्यादा होगा शुभ पहर में। शुभ पहर फिर से नोट करें, 21 अक्टूबर शुक्रवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो शुभ पहर यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कुछ नया कार्य करना चाहते हैं, तो इस पहर को आप जरूर याद रखिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं आप गुड लक राशि पर और देख लेते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें बताने वाले हैं, क्योंकि आजकल हम विवाह की बात कर रहे हैं पंडित जी। तो कौन सी राशि के विवाह के बारे में आज हमें आप बता रहे हैं? हम आपको अलग अलग राशि के लोगों के विवाह की टाइमिंग के बारे में, विवाह के समय के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है कुंभ राशि, एक्वेरियस। इनका विवाह आम तौर पर विलंब से होता है और वैवाहिक जीवन में भी डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष, ये भी होता रहता है। अगर आपकी राशि कुंभ है और विवाह होने में दिक्कत आ रही है, तो शीघ्र विवाह के लिए इनको सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। नियमित रूप से अगर ये सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उनके मंत्रों का जप करें, तो उससे इनको लाभ होगा। तो गुड लक राशि में आज हमने कुंभ राशि के विवाह के समय के बारे में यहाँ पर जाना है और अब आगे बढ़ते हुए आखिरी पड़ाव पर हम पहुँच गए हैं और यहाँ पर पंडित जी आपको बताते हैं एक महा उपाय। तो चलिए जल्दी से उनसे जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है और किस तरीके से आप भी उस महा उपाय को आजमा कर लाभ पा सकते हैं पंडित जी। बिल्कुल। अगर आपका बेटा है या आपकी बेटी है, उसकी पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, वो पढ़ नहीं पा रहा या पढ़ नहीं पा रही, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, शिक्षा में बाधा आ रही है, क्या करेंगे? संतान के नाम से रोज सवेरे हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। चाहे माता जी चढ़ाएं, चाहे पिताजी चढ़ाएं। इसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। संतान की शिक्षा में उन्नति की प्रार्थना करिएगा और ये लाल गुलाब अपने संतान को दे दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से संतान की शिक्षा की बाधाएं दूर हो जाएंगी। तो इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि किस प्रकार अलग अलग ग्रहों से संबंधित होती है हमारी खाने की आदत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए आप इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात अच्छी खबरों के लिए। आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।